हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और आज हम बात करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जो बच्चे 12th क्लास में पहुंच गए हैं और अब 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे हो और डायरेक्टली सिर्फ हाइड्रोकार्बन देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं उनसे एक बात कहूँगा कि हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले तुम्हें और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। इन दो टॉपिक को ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि अगर इनको कवर नहीं करोगे तुम्हें हाइड्रोकार्बन उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तुम्हें इतना परेशान नहीं होना कि मुझे वीडियो लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से वो टॉपिक मिलेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बस इतना है कि उन टॉपिक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक पढ़ना कंपलसरी है। जब तक उन टॉपिक को नहीं कवर करोगे तब तक तुम्हें रियली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, चाहे तुम 11th की हो चाहे 12th की हो। और जो बच्चे डायरेक्ट 11th क्लास में हो और डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन देख रहे हो, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि एक बार बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं कहूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें और केमिकल बॉन्डिंग करें। अगर ये तुम्हें को आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब तुम्हें समझ में आएगा तब ही जाके तुम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाओगे, चाहे वो हेलो अरीन हो, हेलो अल्केन हो, कोई भी कंपाउंड हो, कुछ भी हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि यहीं से सोच लो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ से जस्ट एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। तो अब चलो हम पढ़ाई करते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। अब क्या करो, पेन एंड कॉपी ले लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आखिरकार हम, भाई हमारा पुराना तरीका है कि जो नाम लिखा उसी से सब कुछ मतलब निकाल लेना। देखो आखिरकार हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो देखो, ये रहा कार्बन मतलब कार्बन, और ये रहा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। क्या हो गया है, हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं तुम्हें सस्ता सिंपल सा गरीबों वाला एक एग्जाम्पल देता हूँ तो सबसे पहले आता है मीथेन मतलब CH4। सबसे आसान, देखो इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन को भी हमने कई कैटेगरी में, कई फंक्शन में डिवाइड करके रखा है, मतलब उसको क्लासीफाई किया है। लेकिन जनरल जो देखते हैं तो इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को देखा है एलिफेटिक और एक को दिया है एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। एलिफेटिक को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड को हमने फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या कहा, अनसैचुरेटेड को भी हमने दो में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं हम एल्कीन और इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन। और सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ एक आता है जिसको बोलते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिरकार मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार जब मैं 11th क्लास में था तो देखो ये हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन इस पूरे एक पेज के अंदर पूरा हाइड्रोकार्बन कवर्ड है। सिर्फ इस यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा हाइड्रोकार्बन जितना भी पॉसिबल है सब है। और इसको हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिफिक तरीका होता है जिससे बहुत जल्दी याद होता है, जिसका नाम है माइंड मैप। मतलब नोट्स बनाने का एक साइंटिफिक तरीका जिसका नाम है माइंड मैप। तो देखो, तो हमने क्या कहा कि सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड में एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन। देखो एल्कीन्स मतलब जो डबल बॉन्डेड हो और ये मान लो ट्रिपल बॉन्ड हो। इतनी बात, सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है। अब बात करते हैं एरोमेटिक। तो इतना जान लो कि एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग होता है।
वैसे एरोमेटिक को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हक्का थ्रू सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लो एरोमेटिक मतलब जिसके अंदर बेंजीन रिंग है। कन्फर्म, समझे? अब हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले इसके अंदर तुम हेडिंग डालो जिसका नाम आता है एल्केन्स। मतलब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड के बारे में, और सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही आता है जिसका नाम है एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। क्या ये? और इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है वो है मीथेन। मीथेन गैस के बारे में तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जब बाढ़ आ जाती है तो पेड़ ऐसे उसके अंदर गल जाते हैं तो मीथेन गैस निकलती, बहुत कुछ फलाना ठिकाना सब कुछ बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये बेसिकली नेचुरल गैस में ही पाया जाता है, क्रूड ऑयल में ही पाया जाता है और पेट्रोलियम में पाया जाता है। अब मैं बोलूँ पेट्रोलियम मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, इतना याद रखना है। पेट्रोल पेट्रोलियम का पार्ट है, काफ़ी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इससे अपना मतलब नहीं, जितना आसान लोग है पेट्रोलियम में पाया जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया, टर्सरी, प्राइमरी, नोमेनक्लेचर, आइसोमर, सब कुछ बताया बेसिक। तो आखिरकार यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। क्योंकि वैसे एल्केन्स नेचर में ही पाया जाता है, लेकिन इसको तुम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब हेडिंग डालो क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, वैसे बता दूं उसके बनाने के बहुत सारे तरीके, हम धीमे धीमे सारे टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहले जो हेडिंग डालना है वो डालना है नंबर 1 लिख के कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि आखिरकार अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वहाँ से तुम किस तरीके से बनाते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि जो तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। अब तुम कहोगे कन्वर्ट तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से करते हैं, कौन सा प्रोसेस है? तो मैं बोलूँगा कि उसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब तुम कहोगे भैया ये तो नई बला आ गई है, ना मुझे कैटालिटिक का मतलब समझ में आता है, ना ही हाइड्रोजनेशन का मतलब समझ में आता है। कैटलिस्ट जब तुम 12th क्लास में आओगे काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन जस्ट इतना समझ लो कि कैटलिस्ट एक वो चीज़ होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ऐसे समझते हैं, देखो जैसे मान लो ये तुम हो और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड या क्रश जिसका भी घर हो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, मान के चलते हैं 50 किलोमीटर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब यार तुम अगर पैदल, और आज उसका बर्थडे है आज, अगर तुम पैदल जाओगे तो ना जाने टाइम पे तो नहीं पहुँच पाओगे। अब तुमने क्या सोचा कि यार मैं एक कोई टैक्सी या कार बुक करता हूँ। तुमने टैक्सी या कार बुक करी, इसके अंदर भी एक इंसान होगा, तो उसने क्या किया, तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँचा दिया। अभी देखो यार ये टैक्सी या जो कार है ये तो इसके पास नहीं, मतलब जब तुम यहाँ तो उसको तुम्हें गेट तक छोड़ देगा, तुम उसके घर जाओगे, टैक्सी वाला तो नहीं जाएगा ना। तो बेसिकली ये कार या टैक्सी क्या है, कार है कैटलिस्ट। बेसिकली तुम्हारा रिएक्शन क्या थी, ए से लेके बी तक पहुँचने में, तो एक कार ने क्या किया, तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया। समझ लेगी, मतलब कैटलिस्ट वो चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे ये कार तो थोड़ी, ये टैक्सी वाला थोड़ी, ये कार थोड़ी यहाँ इसका बर्थडे मनाने जा रही है। अब देखो हाइड्रोजनेशन, इतना जान लो कि हाइड्रोजनेशन मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा हाइड्रोजनेशन ही तो पढ़ने वाले हैं, इसी पढ़ने वाले हैं। इतना समझ लो कि अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन मिला देने को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया आखिरकार रिएक्शन होती कैसी है। देखो तो इस रिएक्शन में कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे मान लो जो तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्कीन्स या एल्काइंस,
उस पर हम क्या करते हैं कि उस पर हम हाइड्रोजन गैस H2 गैस क्या करते हैं पास, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। अब देखो तुम्हें मतलब समझ में आ जाना चाहिए कैटलिस्ट क्या है, किसके प्रेजेंट में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जल्दी करा देता है। इतनी बात समझ में आई है। अब तुम्हारे दिमाग में आया हो कि भैया हम अनसैचुरेटेड जानते हैं, मतलब आपने बोल दिया है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन गैस जानते हैं, आखिरकार कैटलिस्ट लें तो कौन सा लें, टैक्सी लें, कार लें, ट्रक लें, जेसीबी लें, क्या लें। तो इसके अंदर हम लेते हैं वो है रैनी निकल। अब तुम कहोगे भैया वैसे ही निकल से परेशान थे, आपने अब रैनी निकल क्या बता दिया, मैं कहूँगा डिटेल में बताएंगे, घबराओ नहीं। दूसरा जो है वो है प्लेटिनियम Pt, और तीसरा है वो है पैलेडियम। अब बात करते हैं रैनी निकल क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँगा दिमाग में तुम्हें क्या सेट रखना है, बेसिकली एक रैनी निकल मतलब होता है एक्टिव निकल। अब तुमको एक्टिव निकल मैं समझाता हूँ बेसिकली बनता कैसे है। ये जो इस तरीके से बनता है कि हम क्या करते हैं कि बेसिकली अलॉइंग करते हैं इसकी। अलॉइंग में हम क्या करते हैं 50% निकल लेते हैं और 50% हम एल्युमिनियम लेते हैं और हम इसको बना देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इस जो अलॉय हमारे पास बना उसको हम करते हैं NaOH के सॉल्यूशन में हीट। कहाँ से कहाँ तक, 50 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो Al होता है वो तो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और हमें अब Na मिल जाता है, निकल मिल जाता है। और कैसे मिलता है, वेरी फाइन पार्टिकल्स। समझे कि नहीं समझे, ये है उसकी पूरी कहानी कि आखिरकार रैनी निकल क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जनरल से तुम्हें एक इक्वेशन लिख देते हैं कि जैसे मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड और HR ये बेसिकली क्या है, बेसिकली है अल्काइल ग्रुप। हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लो, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कैटलिस्ट, पैलेडियम या प्लेटिनियम या रैनी निकल, इनमें से कोई भी ले लो। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास देखने को मिलता है कि CH2 और R। तो बेसिकली क्या हुआ कि देखो अगर इसको बनाते हैं हम यहाँ तो ये ऐसे HRH तो बेसिकली क्या हुआ कि जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। बेसिकली ऐसे तरीके से था कि नहीं, तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया है। बस बाद में सब कुछ बताएंगे, घबराना नहीं है। अब तुम कहोगे भैया ऐसे विश्वास नहीं हो, कोई एग्जाम्पल दिखा दो। तो हम कहेंगे कि एग्जाम्पल सबसे सस्ता सिंपल सा गरीबों वाला लिखो, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और वही ये पूरी कहानी यहाँ लिख दो और हमारे पास बन जाता है क्या, CH3। अब तुम कहोगे भैया आपने डबल बॉन्ड वाला दिखा दिया, अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला दिखा दो। हम कहेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड ही रहा, यहाँ तुम अल्काइल ग्रुप पे रहा और इसके अंदर 2H2 और वही एक कैटलिस्ट तो वही सेम रहेंगे और एक कन्वर्ट हो जाता है किस में, R CH2 और R। इतनी बात समझ में आई कि एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड H और 2H2 तो बन जाता है CH3 मतलब ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड में आ गया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ रहा है। तो बस इसका ध्यान रखना कि देखो यहाँ H2 है और यहाँ बैलेंसिंग में 2H2 है। अब देखो यार इसकी एक दिक्कत है, अब इसमें तुम्हें एक प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि इस रिएक्शन से हाइड्रोजनेशन से
बेसिकली से हाइड्रोजनेशन बोलो तो बेहतर रहता है। हाइड्रोजनेशन से तुम मीथेन नहीं बना सकते हो। क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें तुम मीथेन नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कम से कम जो तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, तो उसमें कम से कम 2 कार्बन होते हैं, कम से कम 2 कार्बन तो होते हैं, और मीथेन में होता है 1 कार्बन। ये पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें एक चीज़ और दिखा दें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बेसिकली हाइड्रोजनेशन क्या है? रिडक्शन है। अब तुम कहोगे हाइड्रोजनेशन रिडक्शन किस तरीके से हो गया है? तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बेसिकली क्या है? ये है रिडक्शन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा आखिरकार किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। अब पॉइंट 2 डालो स्टार बना के, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, कि आखिरकार अल्केन्स हम अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं। तब करे टेक ऑफ जेट मेरा प्राइवेट स्टोरियां डालने लग रही हो रखी है तू एक्साइटेड। फेक नहीं कर सकती, होगा